हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th रेगुलर सीरीज एपिसोड 23 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने एपिसोड 22 में आर्क के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ा गया था उस एपिसोड के अंदर। उस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि हमने एक रिंग डिजाइन करी है कुछ इस तरह से, और उस रिंग के हमारे पास कितने पोर्शन हैं? 4 पोर्शन है। उस रिंग के हमने 4 पोर्शन बना दिए थे और हर किसी को हमने लैम्डा 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 और लैम्डा चार्ज दिया था। आपसे पूछा था कि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर रिंग की रेडियस क्या है, हमारे पास आर है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सब्सक्राइब अवर चैनल द फिजिक्स बूस्टर एंड फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से अपने सॉल्व करेंगे। देखो चारों पे लैम्डा है, मेरे को लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा सोल्व, फिर भी आप देखिए किस तरह से आप करेंगे। चारों पे लैम्डा है तो देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पता है इसका जो लैम्डा है प्लस 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 प्लस, चारों पे प्लस लैम्डा है, कुछ नहीं दे रखा हमारे पास तो हमने इसको प्लस लैम्डा ही एज्यूम करना है। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, चारों पे प्लस लैम्डा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंपल सा रूल होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज उसकी वजह से जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, मतलब उससे दूर होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होती है वो उसके पास होती है, यानी कि इनवर्ड होती है। ठीक है, बस इस छोटे से रूल को अगर अपने ध्यान में रखें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप देखो इस प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो देखो इससे दूर होगी, इधर की तरफ होगी, और इस प्लस की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो भी इससे दूर होगी। वो किधर होगी? वो प्लस से दूर मतलब इधर की तरफ होगी। ठीक है, उसी तरह इस प्लस की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो प्लस हमारे पास है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इससे दूर होगी, मतलब वो कुछ इस तरफ होगी, ऐसे। समझ रहे हो? और इस प्लस की अगर हम बात करें, ये जो एक प्लस बचा है, ये वाला जो प्लस है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो वो भी इससे दूर होगी, मतलब वो कुछ इधर की तरफ होगी। इस तरह से डायरेक्शंस हो रही हैं कि एक की डायरेक्शन इधर, एक की इधर, एक की इधर, एक की इधर। मैग्नीट्यूड सबका ही सेम होगा। कितना होगा? फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 2k लैम्डा बाय आर साइन एल्फा बाय 2। अगर आप ध्यान से देखो जितने भी यहाँ पे आर्क्स हैं सारे एक ही एंगल बना रहे हैं। अगर आप देखें क्वार्टर आर्क है, सारे एक ही एंगल बना रहे हैं, एक ही अल्फा बना रहे हैं, पाई बाय 2। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबके लिए ही क्या आएगा? 2 के लैम्डा बाय आर इंटू 1/√2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बाय 4, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो सबका जो ई आएगा वो √2 के लैम्डा बाय आर आएगा। मतलब इसका भी ई है, इसके लिए भी ई है, वैल्यू सेम है इसलिए हम ई ही मान रहे हैं, इसके लिए भी ई है। तो ये वाला जो ई है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया है ये वाला, ये इस ई को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। और ये वाला जो ई है ये इस ई को कैंसिल आउट कर देगा। तो सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक रिंग जिसके ऊपर चारों तरफ से सेम चार्जेस की बनाई हुई है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरे को लगता है आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। नहीं किया तो आप वीडियो को आराम से देखिए और आप चीज को समझ पाएंगे कि किस वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, ईओ की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। यू विल इजीली गेट द थिंग। इन फ्यूचर आप याद भी रख सकते हैं कि एक रिंग के ऊपर 4 पार्ट्स हैं, उसके 4 आर्क हैं, सभी सेम चार्जेस के हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने शुरू करते हैं। देखिए नया क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास दो आर्क का बना हुआ एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है, रेडियस ए है और चार्ज किया गया है। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दिया इस क्वेश्चन में? लैम्डा दिया। हमसे पूछा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए कैसे शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक सेमी सर्कुलर आर्क को डिजाइन कर लेते हैं। अगर आप देखें तो सेमी सर्कुलर आर्क को हम कुछ इस तरह डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी है तो कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे इसको इस तरह से डिजाइन करें या आप चाहे तो इसको इस तरह से डिजाइन करें, एक ही बात है। रेडियस इस क्वेश्चन में आपको जो दे रखी है वो है ए। आपको जो रेडियस रखनी है इसकी वो ए रखनी है। ओके,
आपको बोला गया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब पूरे पे क्या डाला हुआ है, लैम्डा डाला हुआ है, चार्ज जो है चार्ज डेंसिटी लैम्डा डाली हुई है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आपको बताना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। अल्फा कितना है, देखिए पूरा का पूरा जो आर्क है इस पे पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पूरा का पूरा जो आर्क है कितना एंगल बना रहा है, अगर आप देखें तो इतना एंगल, यानी कि पाई बाय टू का पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू का एंगल ये बना रहा है, मतलब पाई एंगल बना रहा है। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से पाई आ जाएगी। अगर अल्फा पाई है तो क्या लिखा जाए, 2k लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू 1 होता है, तो आंसर आ गया 2k लैम्डा बाय आर। बट ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसको थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे, वैल्यू पुट करो, लैम्डा हमें चाहिए, देखो ध्यान से क्वेश्चन के अंदर आपको लैम्डा चाहिए, और जो रेडियस है वो आपको ए दे रखी है, रेडियस आपको ए दे रखी है, तो आपको क्या क्या रखना पड़ेगा, आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप एक काम करें, के की वैल्यू रखें, के की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और रेडियस आपको ए गिवन है, तो वैल्यू पुट करो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर की जगह ए। तो देखो कुछ कैंसिल होता है, हाँ जी हो रहा है, तो ये आ रहा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये आंसर आ रहा है। तो देखें कोई ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है, लैम्डा अपॉन, तो ए ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नोट कर लेना इसको पॉज करके, इजी क्वेश्चन है ये, नीट के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आराम से नोट्स बनाइए, नोट कीजिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में अब हमें दिया गया है कि एक थिन कंडक्टिंग रिंग है, एक अपने पास थिन कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस आर है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, और हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ रिंग इज ई। मतलब क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा अपने। इसका मतलब ये है कि जो ओ पे ए के बी पार्ट की वजह से, ओ पे जो ए के बी पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी, जो बचा हुआ पोर्शन हमारे पास है, मतलब ए से लेके ये वाला, ये पोर्शन देख रहे हैं, इतना पोर्शन जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे बचे हुए पोर्शन की वजह से, ये क्वेश्चन। चार विकल्प, चार ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, तो चलो शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आज की क्लास में शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि अगर कोई रिंग इस तरह से डिजाइन करी गई है कि उसके चार आर्क में बांटा गया है, और उसके ऊपर हर जगह पे सेम चार्ज है, अगर उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसको चार आर्क में बांटा गया है और हर जगह पे सेम चार्ज है, सेम चार्ज का मतलब सेम चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर चार्ज सेम है तो चार्ज डेंसिटी सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है ये, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अब आपको ये पता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अभी आज आते ही डिस्कस किया था ऐसी चीज को मैंने, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, लेट मान लेते ई आएगा, और इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, लेट वो भी कितना आएगा, ई आएगा। और हमने ये डिस्कस किया आ जाते ही कि ई और ई दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब जब हम बात करेंगे एसी पार्ट की कंट्रीब्यूशन की और डीबी पार्ट की कंट्रीब्यूशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर निकालना चाहते हैं ना, उसमें जो एसी पार्ट का कंट्रीब्यूशन और डीबी पार्ट का कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्शन में ऑपोजिट होने की वजह से E माइनस ई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब बचा क्या, अब हमारे पास बचा, देखिए इसको आप नोट कर लेना पॉज करके, क्वेश्चन को समझिए। अब हमारे पास बचा क्या, इस चीज की हम बात कर लेते हैं जल्दी से, पहले इसको मैं साफ कर दूं फटाफट, फिर अपने देखते हैं क्या बचा। देखो अब हमारे पास ये बचता है पोर्शन कौन सा, इन दोनों पोर्शन का तो काम हो चुका है, किस किस का, एसी और डीबी। अब ये पोर्शन बचता है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, ओके। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ए के बी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका जो बचा हुआ पोर्शन है ओसीडी,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, क्योंकि देखो रिंग पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है जब चारों सेम चार्जेस के बने हो, ये हमने आज आते ही डिस्कस किया है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब ए के बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से इधर की तरफ है ई, और इस पे जीरो करने के लिए जो ओसीडी जो बचा हुआ सेगमेंट है ओसीडी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, तभी क्या होगा, जीरो होगा। और मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब बात बचा हुआ जो पोर्शन उसमें कौन कौन है, बचे हुए पोर्शन में, बचे हुए पोर्शन में है एसीओ, बीडीओ और ओसीडी, ये तीनों बचे हुए पोर्शन में। इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर दिया, बचा कौन, ओसीडी, यानी कि ये वाला सेगमेंट बचा, सिर्फ ये वाला सेगमेंट, सिर्फ ये सेगमेंट। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं हमें नेट जीरो चाहिए रिंग पे, जो कि होता है रिंग पे जीरो, उसके लिए ओसीडी को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट करना पड़ेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर जनरेट करना पड़ेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आती है ओके डायरेक्शन। देखिए ओसीडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ओके डायरेक्शन में, ओके डायरेक्शन में। तो ओके कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने बोला है हमें रिंग पे जीरो करना है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से गया दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर इधर से ई आ रहा है तो इधर भी ई जाना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ई अलोंग ओके। क्लियर, नीट के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था, एक अच्छा क्वेश्चन है, रिंग और आर्क को मिक्स करके बनाया गया है। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कर ले। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें बोला गया है कि एक रिंग, एक वायर लेंथ L 20 सेंटीमीटर, इसको एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया और दो इक्वल हाफ इसके गिवन है ऑफ द आर्क वर ईच टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लस माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू अपने को गिवन है। आपसे पूछा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो समझिए ध्यान से, पहले तो जो नेसेसरी चीजें हैं ना अपने वो देख लेते हैं। यहाँ पे ना दो हाफ्स हैं, एक ये है और एक ये है। क्लियर, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन क्या होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सबसे पहले काम हम बात करेंगे लैम्डा की। ठीक है, देखिए आधा है, ये प्लस लैम्डा होगा और ये क्या है, माइनस लैम्डा है, मतलब दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। अगर आप प्लस की बात करते हैं, प्लस के लिए देखिए पूरी जो लेंथ है ना, पूरी लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम इस आधे की बात करेंगे, आधे की बात करेंगे तो इसका जो लैम्डा आएगा वो आएगा चार्ज अपॉन एल बाय 2। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस लैम्डा आधे पे डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे जब इसका लैम्डा निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, चार्ज अपॉन एल बाय 2। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो इसका जो लैम्डा होगा 2q बाय एल, वैल्यू बाद में रख देंगे, और इसका भी लैम्डा क्या होगा 2q बाय एल। तो बेसिकली हुआ क्या, और हमें एक्सिस देखो बना के दे रखा है कि आपको ये एक्स लेना है ये वाई लेना है। तो सबसे पहली चीज हमने आधी लेंथ की वजह से, आधा हाफ है ना, आधा हाफ है, बोला गया ना टू इक्वल हाफ्स, तो बेसिकली इक्वल हाफ का मतलब पूरे की लेंथ एल है, तो इस हिस्से की लेंथ कितनी हो गई एल बाई टू। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी 2q बाई एल। इसकी लेंथ कितनी होगी एल बाई टू, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई 2q बाई एल। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, चार्ज डेंसिटी निकाली, जो कि जरूरत थी। अब अगली जरूरत है रेडियस। आपको पता है कि आधा सर्कल है तो पाई आर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एल। तो आर क्या लिखा जाएगा यहाँ से, एल बाय पाई। बेसिक रूल है, ये हमने बहुत बार किया हुआ है छोटी क्लासेस में भी, और बहुत बार हम चीजों को देख चुके हैं। आर इज इक्वल टू एल बाय पाई। तो दो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है मैंने वो फाइंड आउट कर लिए, उनको मैं लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने वो रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं, देखिए क्या क्या फाइंड आउट किया मैंने वो मैं लिख लेता हूँ। मेरे को दोनों का लैम्डा मिल चुका है और जो कि सेम आया है। लैम्डा क्या मिला है 2q बाय एल फॉर बोथ, दोनों के लिए हम लैम्डा की बात करें तो 2q बाय एल, और जो आर की वैल्यू आई है दोनों के लिए वो कितनी आई है एल अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको आर्क को ध्यान से देखना पड़ेगा, देन यू विल गेट द थिंग। देखिए ये प्लस हिस्सा है, ये जो प्लस पोर्शन है इसको पहले ऊपर से साफ कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए आसानी से। नीचे हमने डाटा लिख ही लिया, आप भी पॉज करके पहले नोट कर लेना इसको ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब देखो ये जो प्लस पोर्शन है, जो प्लस सेगमेंट है, आपको पता है अच्छी तरह से इस प्लस सेगमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होता है, वो इधर होगा प्लस सेगमेंट का। यू नो दैट प्लस हमेशा क्या करता है, धक्का देता है। और जो माइनस सेगमेंट है, माइनस सेगमेंट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये तो इसको खींचेगा।
माइनस सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, समझ रहे हो। तो जो रिजल्टेंट है बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री है तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो हमें पता है π/2 बनेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैल्यू निकाल लेंगे E1 E2 अभी हम फाइंड आउट करेंगे, क्या पता सेम ही आ जाए, और आनी भी चाहिए क्योंकि लैम्डा भी सेम है, आर भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो E1 और E2 दोनों सेम ही आएंगे। ये चीज हम पिछली क्लास में पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि लैम्डा आर अल्फा तीनों सेम है तो ये E आएगा और ये भी E आएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है बच्चों, जो इसका रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में निकलेगा, वो इस डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पे जो ई नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आई कैप है, ये एक्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की बात हो चुकी है, समझ आया कैसे माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा, प्लस वाला रिपेल करेगा, तो जो रिजल्टेंट है दोनों के बीच में से कहीं से निकलेगा कुछ इस तरह से ई नेट। तो ई नेट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर। अब मेरी बात समझिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि लैम्डा आर अल्फा तीनों सेम है, और ये चीज हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं जाके। अब हमें बस रिजल्टेंट निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है जब दो वेक्टर्स, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल π/2 है काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से दिया जाता है। किस तरह से, देखिए उनका रिजल्टेंट लिखा जाएगा ई नेट इक्वल टू √2e। अब मैं इसको, अब बस मेरे को ई निकालना है, ई मतलब √2, ई कितना 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, ठीक है। जब हम ई की बात करें, ई जो है वो किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आर्क का। एक आर्क यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करता है, π/2। एक आर्क कितना सबटेंड करता है, π/2। तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट करी जाएगी, π/2। ये आ गया √2, 2 के लैम्डा बाय आर, और साइन अल्फा बाय 2 मतलब π/4 यानी 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल। तो ई नेट की जो वैल्यू आई हमारे पास, ई नेट की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, वो आ गई 2 के लैम्डा बाय आर। वैल्यू पुट करो भाई, लैम्डा की वैल्यू, के की वैल्यू पहले पुट कर दे 4 पाई अपसाइलन नोट। लैम्डा की वैल्यू देखो, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 2q/l, क्या है 2q/l, रख दी, क्लियर। आर की वैल्यू क्या है, l/पाई, पुट कर दिया। चार्ज आपको गिवन है, क्वेश्चन में l गिवन है, क्वेश्चन अगर आप देखें तो l आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, या मीटर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। चार्ज आपको गिवन है 10⁻³ अपसाइलन नोट। सारी वैल्यूज पुट करो, क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा 4 से, तो 4 पहले कैंसिल करो, q की वैल्यू 10⁻³ अपसाइलन नोट, पाई से पाई कैंसिल कर दो, अपॉन अपसाइलन नोट l², ये मिला, क्लियर। अपसाइलन नोट से अपसाइलन नोट कैंसिल कर दो, l² का मतलब 10⁻³ अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कैंसिल करूं मैं, कर दिया, 1 आ गया। 10/4 कितना होता है, 2.5 होता है। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला 2.5 इंटू 10⁻⁴, या 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और आई कैप डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस सेगमेंट का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया हमने। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, वापस एक बार प्रैक्टिस करनी है, यू विल गेट दैट थिंग। ये क्वेश्चन जेई के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था, क्लियर। तो हमने डिस्कशन कर लिया है कि आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एपिसोड 24 में फाइनाइट वायर एंड रोड की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उनकी वजह से निकाला जाता है। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।